Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 1, common and proper nouns. So what are common and proper nouns? Common nouns are those nouns. So you can see there are some examples. Look at the scene at the beach, then complete the following sentences using naming words from the box below. तो आपको ये बीच का पिक्चर देखना है, आपको नेमिंग वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं और ये जो सेंटेंस है आपको कंप्लीट करना है. जैसे कि दिस इज़ अ बीच, देर आर टॉल कोकोनट ट्रीज ऑन इट. ओके, सो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. 3 children are playing on the beach with a ball. Their dog is also playing with them. There are some shells on the sand. A dash is riding. A boy is riding a water scooter. Okay, I told you the answer, so you have to write it down. Next है naming words. Okay, so what are naming words? Naming words are called nouns. So common names of a person like persons, animal, places or things of the same kind are called common nouns. जैसे कि water scooter, बर्ड, डॉग, चाइल्ड एंड बीच, ये सारे कॉमन नेम में आता है. कॉमन नाउन्स बिगिन विद अ स्मॉल लेटर. कॉमन नाउन जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं. सो अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस इन द पिक्चर. सो आपको फर्स्ट वाला किया हुआ है कॉमन नेम. द पार्क इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स. The park is full of flowers. तो पार्क एंड फ्लावर्स जो है कॉमन नेम है. ये हर किसी फ्लावर को हम फ्लावर बोलते हैं, कोई भी पार्क को हम पार्क बोलते हैं, तो ये है कॉमन नाम है. 2 rabbits are playing on the grass. So rabbits and grass ये जो है कॉमन नेम है. ठीक है, सो यू हैव टू राइट डाउन 2 rabbits. You can write 2 rabbits here and the grass here. So in this way आपको ये बाकी का 4 करना है. That is your homework. Look at the picture, then filling the blanks with common nouns. आपको पिक्चर्स देखने हैं एंड आपको कॉमन नेम यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट वन आई विल टेल यू, सबीना इज़ रीडिंग अ बुक. ओके, करण इज़ प्लेइंग द ड्रम. तो आपको पिक्चर्स को देख के कॉमन नेम यहाँ पे लिखना है. द नाउन्स इन ईच रो गिवन बिलो बिलोंग टू अ पर्टिकुलर फैमिली. राइट द नेम ऑफ द फैमिली. चूज फ्रॉम द गिवन फैमिली नेम्स. कैन सी यहाँ पे जो नाम दिए हैं वो एक पर्टिकुलर फैमिलीज़ का नाम है. सो व्हाट इट इज़, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन. तो ये कौन सा फैमिली है? फ्रूट का फैमिली है. पोटैटो, ऑनियन, बीन्स, कैरेट, इट इज़ अ फैमिली ऑफ वेजिटेबल. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू देखना है और आपको उसका फैमिली यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन्स. सो राइट योर नेम बिलो. रिमेंबर टू बिगिन योर नेम विद अ कैपिटल लेटर. आपको आपका नाम यहाँ पे लिखना है, लेकिन आपका जो नाम है दैट यू हैव टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. सो द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. जो स्पेशल नाउन्स होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन्स. सो प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं दैट ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. नेम ऑफ मंथ्स, डेज ऑफ वीक and special days are also proper nouns. जैसे कि Tuesday, Friday, January, Christmas, World Book Day, ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन.
So some example for proper nouns are Rick, name of a boy; Kochi, name of a place; Ketaki, name of a girl, Ketki; Christmas, name of a festival; the Namrada, name of a river, Narmada; January, name of a month, right? So always keep in mind that a common noun begins with a capital letter if it is the first word in a sentence. कॉमन नेम जो है कोई भी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड रहेगा तो वो स्टार्ट होता है विथ कैपिटल लेटर, लेकिन अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर इवन इफ इट कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटर. जो प्रॉपर नाउन होता है वो कोई भी सेंटेंस के बीच में भी आएगा तो भी उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है. सो अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंसेस. माई मदर्स नेम इज़ अंजुम हासन. सो अंजुम हासन को आपको क्या करना है, अंडरलाइन, ठीक है. सो इन दिस वे यू हैव टू अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन. नाउ राइट अबाउट योर सेल्फ. आपको आपके खुद के बारे में लिखना है, आपको आपका नाम लिखना है. यू हैव टू राइट योर मदर नेम, योर फादर्स नेम, then you have to write where do you live, then you have to write your school's name, that is Trinity International School, then write the name of my class teacher is Sharon, Mrs. Sharon Roshan, ठीक है. And then you have to write, underline the proper nouns and circle the common nouns in the given sentences. Berlin is a beautiful city. Berlin is a beautiful city. सो बर्लिन जो है प्रॉपर नाउन है, ब्यूटीफुल सिटी, सिटी जो है कॉमन नाउन है. सो यू हैव टू सर्कल एंड बर्लिन को अंडरलाइन. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू डू द रेस्ट, दैट इज़ योर होमवर्क. नेक्स्ट, द ग्रिड गिवन बिलो कंटेन्स द नेम्स ऑफ द 8 थिंग्स वी फाइंड इन द क्लासरूम. फाइंड द सर्कल एंड सर्कल देम. ये ग्रिड जो दिया है इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे क्लासरूम में हम देखते हैं, हमें उन्हें ढूंढना है और उसे सर्कल करना है. जैसे कि यू कैन सी देयर इज़ अ डेस्क, DESK डेस्क. व्हाट आर यू कैन सी इन योर क्लासरूम, यू हैव टू जस्ट सर्कल CHAIR, chair. You can see the chairs on your in classroom, right? Books, BOOKS, books. Then what do you see in your classroom? अभी वो आपको ढूंढना है and you have to circle it. Okay. Next, color the boxes that have a proper nouns. अभी उन बॉक्सेस को कलर करना है जिसमें प्रॉपर नाउन है, जैसे कि अफ्रीका, सेंटा क्लॉज, गंगा, नीरा, इंग्लैंड, बैटमैन, रश्मि, जय, पटना. ये सारे बॉक्सेस को आपको क्या करना है, कलर करना है. ओके, सो फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द नाउन्स गिवन इन द स्ट्रिप्स बिलो. तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमें ये स्ट्रिप में जो वर्ड्स दिए हैं उसे यूज़ करके क्या करना है, कंप्लीट करना है. जैसे कि चारू वेंट टू जापान लास्ट ईयर. नीरज लव्स टू प्ले बैडमिंटन. ओके, रेस्ट आपको खुद से लिखना है. ओके, द नेम्स ऑफ द सम एनिमल्स आर गिवन इन द कैटरपिलर बिलो. द नेम अदर एनिमल हुज नेम्स बिगिन्स विथ द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस एनिमल्स नेम. नेम 3 मोर एनिमल्स. सो आप देख सकते हो कैटरपिलर पे कुछ नाम दिया है, ठीक है. जैसे कि ANT एंट, जो लास्ट लेटर है उससे आपको दूसरा एनिमल का नाम लिखना है. तो ANT एंट, सो फिर T से स्टार्ट होगा, TIGER टाइगर. फिर होगा RAT रैट. फिर T से कौन सा एनिमल का नाम आएगा वो आपको लिखना होगा, या फिर आपको R से कोई और एनिमल का नाम लिख सकते हैं, रैबिट. लेकिन अगेन फिर से T आता है.
सो आपको ऐसा लिखना है। रैबिट लिखते हो तो वापस टी से आपको जो एनिमल का नाम आता है दैट यू हैव टू राइट, देन अगेन उसी एनिमल का जो लास्ट लेटर है दैट उससे स्टार्टिंग लेटर का नाम आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 2, nouns, one and many. So nouns can name one thing or more than one thing. The nouns that name one things are called singular nouns. The nouns that name more than one things are called plural nouns. Nouns जो एक thing होता है, एक चीज़ होता है, उसको हम कहते हैं singular nouns. और जो एक से ज़्यादा चीज़ें होते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें होते तो हम कहते हैं प्लूरल नाउन्स। जैसे कि और फिर हम क्या करते हैं, बाय एडिंग एस, वी एड एस एट द एंड ऑफ सम नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। कोई नाउन को हम एस ऐड करते हैं ताकि हम उसे प्लूरल फॉर्म दे सकें। जैसे कि डॉग, डॉग्स, फ्लावर, फ्लावर्स, राइट। सो गिवन बिलो आर सम सिंगुलर नाउन्स, एड एस टू मेक देम प्लूरल। बी, बीज, बॉल, बॉल्स। आपको हर एक वर्ड के पीछे एस ऐड करना है टू मेक ए प्लूरल। ओके, सो नाउ एडिंग ई एस, वी एड ई एस टू सम नाउन्स दैट एंड इन ओ, एस एच, एक्स, एस और सी एच टू मेक देम प्लूरल। हमें प्लूरल बनाने के लिए हम एंडिंग में क्या क्या ऐड करते हैं, ओ, एस एच, एक्स, एस और सी एच। सो बेंच, बेंचेस, पोटैटो, पोटैटोज, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रेस, ब्रेसेस, राइट। सो चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन को हमें प्लूरल नाउन में चेंज करना है। सो व्हाट विल वी डू, ब्रश, ब्रशेस, ई एस ऐड करेंगे, चर्च, चर्चेस, राइट। समझा आपको, ऐसे ही आपको लिखना है। एडिंग वी ई एस, सो एडिंग वी ई एस टू सम नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई टू मेक देम प्लूरल। Remember F or F is dropped from the plural. F और FE जो होता है, जो वर्ड का एंडिंग होता है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है, VES। जैसे कि नाइफ, नाइफ का वर्ड जो है यहाँ पे F पे एंड नहीं होता है, E पे एंड होता है, तो हमें E निकाल के क्या लगाना पड़ता है, VES, नाइफ्स। यहाँ पे आप देख सकते हो लीफ, LEAF, लीफ, लेकिन यहाँ पे हमें F निकालना पड़ता है और क्या लिखना है, LEVES, लीव्स। तो F या FE वर्ड जो होता है हमें उसे निकाल लेना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है, निकाल लेना पड़ता है। ओके, देन ओनली वी कैन ऐड VES। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दिस नाउन्स। thief, thieves, वुल्फ, वुल्व्स, F निकालना है। ओके, काफ, काफ्स। ओके, नेक्स्ट है एडिंग IES। व्हेन अ वर्ड एंड्स इन Y वी यूजुअली ड्रॉप द Y। जब कोई वर्ड Y से एंड होता है तो हमें Y जो वर्ड है उसे निकाल कर हमें IES ऐड करना है टू मेक अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। सो फेरी, फेरीज, puppy, puppies. Can see? So write the plural forms of this nouns. ये जो nouns है उसके plural forms लिखने हैं, जैसे कि lady, ladies, baby, babies, story, stories. Okay? So more plurals. Some nouns do not follow any rule when changing from singular to plural. कोई जो नाउन होते हैं ना, वो सिंगुलर से प्लूरल में जब चेंज होते हैं, वो चेंज some nouns do not follow any rule, मतलब कोई भी रूल उसमें फॉलो नहीं होता है। जैसे कि मैन, men, foot, feet. ओके,
तो हियर यू कैन सी मैच द सिंगुलर नाउन्स इन कॉलम ए विथ देयर प्लूरल इन कॉलम बी बाय ड्रॉइंग लाइन्स। यहाँ पे आपको सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन से मैच करना है। माउस माइस, वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, ऑक्स ऑक्सन, गूस geese, child children. Okay, next, filling the blanks using the correct form of nouns given in brackets. क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स लिखना है जो करेक्ट नाउन्स जो है उसे यूज़ करते हुए हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जैसे कि देर आर 2 फैक्ट्रीज इन आवर टाउन। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम क्या है, प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, राइट। तो फैक्ट्रीज ES। मीरा लॉस्ट अ नोटबुक येस्टरडे। नोटबुक, ओके। बाकी का आपको खुद से यू हैव टू राइट इट डाउन। नेक्स्ट, द जम्बल्ड वर्ड्स गिवन बिलो आर प्लूरल ऑफ सम नाउन्स। राइट the words correctly and then write the singular form. So this is your homework. You have to jumbled words को plural form में correct करना है and singular में, okay. Next, write the plurals of the singular nouns given in the bracket and complete the sentences. All the men and women clapped for the singer. The cats at the farm love to eat mice. ओके, अंडरस्टूड। ये 2 मैंने आंसर्स बताए आपको। देन 3rd, 4th, 5th यू हैव टू डू। नेक्स्ट है चैप्टर 3, नाउन्स मेल एंड फीमेल। सो सम ऑफ द शोन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस इन जेंडर। जेंडर यानी कि आप देख सकते हो ये एक वुमेन है, ये मैन है। आपकी मम्मी जो है औरत है ना, और डैडी जो है आदमी है। सो इनका एक अलग अलग जेंडर होता है, जो इसीलिए औरत को बोला जाता है वुमेन, आदमी को बोला जाता है मैन। लड़का लड़की डिफरेंट है ना, तो गर्ल एंड बॉय दोनों का जेंडर डिफरेंट है। वैसे एनिमल्स में भी अलग अलग जेंडर होते हैं। देखो ये कॉक है, जो बॉय है वो अलग दिख रहा है, और जो हैन है वो अलग दिख रही है। सो शी इज़ अ गर्ल। सो द वर्ड्स मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल टेल्स अस वेदर दे आर मेल और फीमेल। ये जो वर्ड्स है ना वो हमें बताते हैं कि कौन से जेंडर के, जो लड़का है या लड़की है, ये हमें बताते हैं। लड़कों का जेंडर जो होता है उसे हम बोलते हैं मेल, और जो लड़कियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं फीमेल्स, ओके। सो इन एनिमल्स hen इज़ अ फीमेल एंड cock इज़ अ मेल। इंस्टेड ऑफ अ मेल एंड फीमेल इन ग्रामर वी यूज़ द वर्ड्स मस्कुलाइन एंड फेमाइन। हम ग्रामर में मेल एंड फीमेल यूज़ करने की जगह हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं? मस्कुलाइन एंड फेमाइन। मस्कुलाइन यानी कि मेल एंड फेमाइन यानी कि गर्ल, फीमेल, ठीक है। सो राइट नाउन्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर इन दी ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे आंसर्स दिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस है ये, तो आपको इसके ऑपोजिट जेंडर लिखना है। जैसे कि अंकल, आंट, नीस, नेफ्यू, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट डाउन। Rewrite the sentences replacing underlined nouns with nouns of opposite gender, ठीक है। His brothers loves cycling. His sisters love cycling. The manager wants to meet your husband. The manager wants to meet your wife. Okay, so बाकी का आपको करना है, okay। Next है match the nouns in a column A
with the correct nouns of opposite gender in a column B. Dog is a male, female कौन है यहाँ पे? Bitch. C. Dog and bitch. Gander, goose. ओके, सो बाकी का आपको लिखना है. नेक्स्ट यू कैन सी read the nouns given below as clues, then solve the crossword using nouns of opposite gender. You can see यहाँ पे क्या दिया है, क्रॉसवर्ड्स दिए गए हैं और उसके ऑपोजिट जेंडर को हमें इसमें लिखना है पजल में. तो फर्स्ट है लाइनस, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिया है. तो लाइनस का जो ऑपोजिट जेंडर जो है लायन, तो यहाँ पे 1 नंबर दिया है. सो LION, लायन, राइट. तो आपको वैसे ही क्रॉसवर्ड्स का आंसर मेल जो है उसका फीमेल का लिखोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. We'll go to chapter number 4, that is pronouns. So Karthik has a balloon. He has a balloon. So the cat is sleeping. It is sleeping. So you can see, for example, जो ऊपर दिया है he and it are used in the place of Karthik and cat. यहाँ पे जो कार्तिक लिखा है उसके जगह पे ही लिखा है, यहाँ पे द लिखा है उसके जगह पे इट लिखा है. सो दिस वर्ड्स आर प्रोनाउंस. ये जो वर्ड्स है उसे हम कहते हैं प्रोनाउंस. सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन जो वर्ड है किसके जगह पे यूज़ होता है? नाउन के जगह पे. सो सम प्रोनाउंस वी यूज्ड एवरी डे आर आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, इट एंड देम. सो ये जो हम रेगुलरली ये सारे प्रोनाउंस हमेशा एवरी डे, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं. सो ये द प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम्स ऑफ पीपल. प्रोनाउंस जो है लोगों के नाम जो है उनका रिप्लेस करता है. सो जो मेल्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ही, हिम. फीमेल्स जो होते हैं उनके लिए वी यूज़ शी और हर. एंड जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है आई, मी, यू, वी, अस, दे, देम. ओके. सो द प्रोनाउन इट इज़ यूज फॉर एनिमल एंड थिंग्स. IT इट जो प्रोनाउन है ना वो सिर्फ एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट टाइम एंड वेदर. इट जो है टाइम एंड वेदर के लिए भी, वेदर के बारे में भी बात करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो यू कैन आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इन द टेबल अबाउ. सिंगुलर प्रोनाउंस इज आई, ही, हिम, शी, हर, इट. प्लूरल प्रोनाउंस यानी कि वी, अस, दे, देम. सो द प्रोनाउन यू इज़ यूज्ड इन द बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. सिर्फ यू जो प्रोनाउन है ना ये दोनों सिंगुलर एंड प्लूरल में दोनों जगह यूज़ किया जाता है. सो हमेशा आपको क्या याद रखना है? सिंगुलर प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ सिंगुलर नाउन. जैसे कि रिया लिव्स इन मुंबई, शी लिव्स इन मुंबई. द फ्लावर इज़ रेड, इट इज़ रेड. A plural pronoun is used in a place of plural nouns. जैसे कि father put biscuits on a plate. Father put them on the plate. Sadia and I are friends. We are friends. ठीक है, समझा आपको? So match the nouns in the column A and correct the pronouns in the column B. आपको मैच करना है कॉलम A to B. So Rahul is a he. Mani and Akil. We. ओके, सो आपको मैच करना है. सो अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. प्रोनाउंस क्या है? शी पुट ऑन अ न्यू फ्रॉक. शी. ही गिव मी द बुक्स. द. ठीक है.
सॉरी द नहीं, यहाँ पे ही. ओके, so look at the words in red in each sentence in column A. Choose the best pronoun to take their place in the column B. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, कॉलम बी में आपको करेक्ट प्रोनाउन यूज़ करके लिखना है. जैसे कि आर डॉग टोटो वॉज स्लीपिंग, डैश ही वॉज स्लीपिंग, डैश sent us outside, she sent us outside, dash was playing with a toy, it was playing with a toy, he was playing with a toy, it was big, she threw the ball, he caught it, she caught it, my sister caught the ball, she caught it, a dog Toto was sleeping. तो फर्स्ट आएगा it was sleeping, सेकेंड आएगा my mother sent us outside, she sent us outside, my brother was playing with a toy, he was playing with a toy, the ball was big, it was big, my brother threw the ball, he threw the ball, she caught it. Okay, next choose the correct pronouns from the brackets to the fill in the blanks. The teacher called me, I went to her immediately, Selena wants to play football, she loves the game. Okay, so आपको प्रॉपर प्रोनाउन ब्रैकेट में से यूज़ करना है, बाकी का आपको लिखना है. राइट द करेक्ट प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन्स. अली एंड टॉबी लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल. सो वी लाइक टू प्ले वॉलीबॉल. सो नेक्स्ट आपको बाकी का यू हैव टू कंप्लीट इन दिस वे. Circle the incorrect pronoun in the following sentences and write the correct pronoun in the space given. Leela is not well. He will not go to school. तो wrong जो है उसे सर्कल करना है और फिर उसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको लिखना है. Dora is my pet. They is black. तो आपको दे को कलर कर सर्कल करना है. इट इज़ ब्लैक, IT इट लिखना है. ओके, वैसे ही बाकी का भी यू हैव टू डू. चैप्टर 5 एडजेक्टिव्स. सो अ टॉल गर्ल, अ थिन मैन, अ वाइट किटन. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? द वर्ड्स tall, thin and white describe the nouns woman, man and kitten. The words that describe nouns are called describing words or adjectives. The words that describe nouns are called describing words and adjectives. So filling the blanks using suitable adjectives. So word जो ये है noun describe करता है उसे कहते हैं adjective. जैसे कि the dash cat drank all the milk. The hungry cat drank all the milk. Fresh fruits are good for us. So in this way you have to write down the correct suitable adjectives. So always keep in mind that adjectives do not have a plural forms. ठीक है, bigs नहीं होता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्स रॉन्ग, प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं एडजेक्टिव्स को. ओके, सो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड सूटेबल प्लेसेस. आई हैव अ बॉल, आई हैव अ रेड बॉल. मदर हैज़ अ शार्प नाइफ. दीज आर स्वीट एप्पल्स. Filling the blanks by choosing suitable adjectives from those given in the brackets.
The packet is very heavy. Delhi is a big city. Respecting elders is a good habit. Okay? So ऐसे ही आपको बाकी का आंसर्स लिखने हैं. Rewrite the sentences using the opposites of the underlined adjectives. The table is dirty. The table is clean. ऐसे आपको उसके ऑपोजिट वर्ड्स को लिखने हैं आंसर में. ठीक है. Write one word for the following phrases. Choose the answer from the box below. Something that cost a lot, costly. Someone who shows a lot of courage, courageous. Okay, in same way you have to write down the next questions. Complete the adjectives. All the words end in Y. Opposite of a light, weight, heavy. Not clean, dirty. Not difficult, easy. Okay, ऐसे ही आपको बाकी का भी लिखना है. Write the opposite of the following words. Choose the answer from the words given in the box. ठीक है. Fierce, gentle. Thick, thin. Happy, sad. उसके सारे opposite words आपको लिखने हैं. Next, write the names of the colors that are generally used to describe these things. Leaf, green. Blood, red. Chocolate, brown. Lemon, yellow. Milk, white. Ash, grey. So some animals are described below. Read the clues and write the name of the animals in the blank spaces. Also circle the adjectives in the sentences. It is a pet animal. It is a very faithful and wags its tail when it is happy. It is a dog. Okay? आपको क्या करना है? Some animals are described below. कोई animals describe किए गए हैं. Read the clues and write the names of the animals. Clues read करके हमें animal का नाम लिखना है. Also circle the adjectives in the sentences. Okay? So that is your homework. Chapter 6, Comparison. So Ravi is taller than Rohan. The snake is longer than the worm. इसमें कंपैरिजन क्या कंपेयर किया है? रवि जो है ऊंचा है, टॉल है, और ये जो है शॉर्ट है, तो इसे कंपेयर किया गया है. वॉर्म और स्नेक को कंपेयर क्या किया गया है कि स्नेक इज़ अ लॉन्गर देन द वॉर्म. राइट? सो कंपेयर किया है. सो सम एडजेक्टिव हेल्प अस टू कंपेयर टू थिंग्स एंड से हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. कोई कोई चीज़ें हमें कंपेयर करने हेल्प करती है और हमें दिखाती है क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. दिस एडजेक्टिव जनरली एंड विथ ER. नॉर्मली ये जो एडजेक्टिव है ये हमेशा ER से एंड होता है. जैसे कि कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सूटेबल एडजेक्टिव्स. द मैन इज टॉलर देन द बॉय. द चेयर इज smaller than a bed. Yamini is taller than her brother. Okay, rest you have to write it down. So you can see here some adjective help us compare more than two things and say how they different from one another. So this adjective generally end with EST. We always use the article the for before them. कोई जो एडजेक्टिव है हमें एक से या दो से ज़्यादा चीज़ें होती है वो हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करती है. तो ये जो एडजेक्टिव है इसे जनरली ये किससे एंड होता है? EST. तो हम ये आर्टिकल के स्टार्टिंग में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? द. ठीक है. चूज द सूटेबल एडजेक्टिव्स फ्रॉम द वंस गिवन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Yesterday was the coldest day of this winter. Don't swim in the deepest part of the pool. Okay,
So same way you have to write the correct adjective, suitable adjective in this sentence. Okay, so look at the pictures, filling the blanks with the correct adjective form, those given in the brackets. The dash pencil has strips on it. The longest pencil has strips on it. A table is smaller than the wardrobe. Okay, same way you have to write down these answers. Complete the table. Nice, nicer, nicest. Fine, finer, finest. Okay, बाकी का सेम वे में आपको लिखना है. So always keep in mind, we do not add er and est at the end of the some adjectives like good, little and bad. हम er and est जो ये एडजेक्टिव्स है, हम ये कोई कोई वर्ड्स में नहीं यूज़ करते, जैसे कि वर्ड्स जैसे कि गुड, लिटिल एंड बैड. मेकिंग कंपेयरिंग एडजेक्टिव्स, दे चेंज इन अ स्पेशल वेज. उनका एक अलग स्पेशल वे में वो चेंज होते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट. ओके, so we'll come to chapter number 8, that is verbs. So Ali sleeps for long hours. Rachna runs fast. Kapil eats fruits. So the word sleeps, runs and eats tells us about Ali, Rachna and Kapil do. ये जो word जो है sleeps, runs and eat, ये सारे words हमें क्या बता रहे हैं कि अली, रचना एंड कपिल क्या कर रहे हैं. They are called verbs. उसे कहते हैं verbs. Verbs tells us what people, animals or things do. Verbs जो है हमें बताता है कि people, animal, things क्या कर रहे हैं. So underline the verbs in the following sentences. A hen lays eggs. Lays. Mrs. Mehta teaches us English. Teaches. ओके, सो ये सारे जो है वर्ब्स हैं. सो टिक द सुटेबल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अ हॉर्स gulps in the field. A horse brays in the field. A baby crawls. A baby sleeps in a cot. A monkey jumps from on one tree to another. You have to tick these answers. Next, look at the picture and complete the sentences with the verbs given in the scripts below. Hiding, pushing, playing, running, skipping, enjoying and sitting. So this is the park in Pushpa Vihar. It is evening time. Some children are playing with the ball. A man is pushing a pram with his baby in it. Two women are sitting on the bench. Some boys are hiding on the grass. A little girl is enjoying skipping rope. Two boys are okay, so here is some boys are running on the grass. A little girl is skipping rope. Two boys are hiding behind a bush. They are all enjoying themselves. Okay. Next, some nouns naming words and verbs doing words are given in two boxes below.
Choose the correct ones and fill in the blanks in the sentences that follow. Take the help of the pictures. Okay, so some nouns जो है नेमिंग वर्ड्स है एंड कोई वर्ब्स जो है डूइंग वर्ड्स है. ठीक है, सो नाउन्स है एंड वर्ब्स दिया है. सो हमें नाउन्स एंड वर्ब्स का यूज़ करके सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू, दैट इज़ राहुल इज़ ब्रशिंग हिज टीथ. सोनाली इज़ कोमिंग हर हेयर. Okay, in same way you have to do Reena is skipping rope. Now we'll learn chapter 21, fun with words. Okay, so some words sound like alike but have different spellings and different meanings. Those are see. तो ये साउंड जो है हमें सेम कर रहा है लेकिन उसके दोनों के मीनिंग्स जो है डिफरेंट है. हेयर, राइट. सो वन वोन, आई, बाय. टू, राइट. तो ये जो अलग अलग वर्ड्स है लेकिन हमें जब साउंड करता है तो सेम करता है, लेकिन सेम करेगा तो भी अगर हम ये दोनों साथ में बोलेंगे तो सेम साउंड करेगा. लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ये हमें मालूम पड़ेगा कि व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली. अगर हम अलग अलग सेंटेंस के लिए ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो विल कम टू नो कि कौन सा वाला आई यूज़ हुआ है, राइट. तो फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. जैसे कि सुबोध वॉज टॉकिंग टू two strangers, TWO2. I can't see you, SEEC. अभी ये इधर दरिया के बारे में, तो सी वाला दरिया के बारे में तो बात नहीं हो रही है, मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूँ. तो ये सेंटेंस में तो ये सी यूज़ होगा, SE. तो जैसे मैंने बोला सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें मालूम पड़ता है कि हम कौन सा वाला सी प्रोनाउंस कर रहे हैं या फिर कौन सा वाला सी को हम स्पेल कर रहे हैं. ठीक है, कौन सा वाला सी का साउंड आ रहा है. ठीक है, सो ऐसे ही यू हैव टू कंप्लीट इट टिल द क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फाइंड एंड राइट एट लीस्ट 3 स्मॉल वर्ड्स हिडन इनसाइड ईच वर्ड गिवन बिलो. हिंट, राइट द लेटर्स इन अ सर्कल टू फाइंड द हिडन वर्ड्स ईजीली. तो आपको सर्कल में वर्ड्स लिखने हैं और हिडन वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे कि तो ये जो वर्ड्स आपको सर्कल में लिखना है और उससे जितने भी वर्ड्स बनते हैं दैट यू हैव टू राइट इट डाउन हियर. सो फाइंड एंड राइट एटलीस्ट 3 स्मॉल वर्ड्स. एटलीस्ट 3 स्मॉल वर्ड्स आपको लिखना है. ठीक है, सो जैसे कि ड्राइवर लिखे यहाँ पे DRIVER, ड्राइवर. तो फर्स्ट वन यू कैन राइट रिवर, राइट. फिर सेकेंड है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव. ठीक है, ऐसे ही आपको वर्ड्स और भी ढूंढने हैं. ये जो भी वर्ड्स है राउंड में लिखिए और फिर ढूंढिए और यहाँ पे लिखिए. ठीक है, 2 आपको मैंने बताए. Third you have to find and then next rest you have to find and write it down. Give one word for the following phrases. The first letter of each word is given. ठीक है, give one word for the following phrases. The first letter of each word is given. Green part of a tree. So that is your homework, you have to find it out. Okay, and the first letter is given here, तो आपको उसके हिसाब से सर्च करके लिखना है. Select and tick the words from the column B or column C that is opposite in meaning to each word given in the column. यहाँ पे आपको क्या टिक करना है, कॉलम A टिक करना है, कॉलम सेम मीनिंग के वर्ड्स सबको टिक करने हैं. लव,
happy, select and tick the word from column B to column C that is opposite in meaning to each word given in column A. अभी देखो happy, sad, तो उसका ऑपोजिट जो है यहाँ पे दिया है, उसको आपको टिक करना है, ठीक है. The following words have been misspelled. Write them correctly in given space. Following words have been misspelled. गलत लिखे हुए हैं वर्ड्स, आपको प्रॉपर इसे लिखना है. देखो क्लासरूम का एस नहीं है, CLASSROOM, रूम. क्वीन का स्पेलिंग रॉन्ग है. देन अगेन टोटल, TOH, होटल, HOTEL, किचन, KICTHEN, किचन. ब्यूटीफुल. तो ये सारे स्पेलिंग्स आपको राइट करके लिखने हैं. नेक्स्ट है इनकम्प्लीट वर्ड्स इन कॉलम बी हैव मीनिंग सिमिलर टू द वर्ड्स इन कॉलम ए. फिलिंग द ब्लैंक्स टू द कंप्लीट द वर्ड्स. इनकम्प्लीट वर्ड्स इन अ कॉलम बी have meanings similar to the column A. Sick, ill, ILL, ill. Street, road, ROAD, road. ओके, ऐसे ही आपको ये वर्ड्स कंप्लीट करके लिखने हैं. Filling the blanks in the sentences given below with phrases from the box. Ravi told his brother to get a loaf of bread. Teacher wanted a piece of chalk to write on the board. राइट, आपको ऐसे ही ये स्ट्रिप में से वर्ड्स सेंटेंसेस में लिखने हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. ओके.